आज की घटना सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। आज की घटना में नेपाल से आए दो लड़कियां जो 1.5 लाख की तनख्वाह में 100 करोड़ का खेल खेलती हैं और 100 करोड़ का खेल कुछ इस तरीके से खेलती हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है और 100 करोड़ उनकी जेब में जा चुके होते हैं। आखिरकार कैसे खेलती हैं और क्या होता है इस घटना में और कैसे 100 करोड़ का धांधला होता है, कैसे 100 करोड़ को लूटा जाता है और ये लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं, ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। और कैसे कैसे इन्हें पैसा मिलता था और कैसे कैसे ये पैसा ऐंठती थी और कैसे उन्हें लालच देती थी, किस किस चीज़ का लालच देती थी वो भी जानते हैं हम। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस घटना में क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश की है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम चिनवियोक इम्नुल कानू है, यानी कि एक नाइजीरियन है। इसका नाम सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है पर इसका नाम यही है। ये नाइजीरियन सन 2018 में और भारत आने के बाद ये यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी खोलता है। इसकी एजेंसी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन 2 साल बाद ही लॉकडाउन लग जाता है और जब लॉकडाउन लग जाता है तो इसकी जो ट्रैवल एजेंसी है उसका काम ठप हो जाता है, काम बंद हो जाता है। और जब काम बंद हो जाता है तो ना ही अपने देश जा पाता है और ना ही यहाँ अपना कोई और काम चला पाता है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी खोल लेता है, उसमें ये अपने सारे पैसे लगा देता है। अब सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी ये दिल्ली आता है, दिल्ली के उत्तम नगर में आकर रहने लगता है और यहाँ पर जब आकर रहने लगता है तो इसके दिमाग में ना जाने क्या क्या चलने लगते हैं। तभी इसकी नज़र जो होती है बहुत तेज़ होती है। यानी कि जो ये व्यक्ति होता है इसकी मुलाकात एक नेपाल की महिला से होती है जिसका नाम उर्मिला है। उसके साथ मिलकर ये फर्जी अकाउंट खुलवाता है। फर्जी अकाउंट खुलवाने के बाद ये अपनी जो चैन होती है उसे और बड़ी करता है और लोगों को इसमें शामिल करता है। उन सब के फर्जी अकाउंट खुलवाता है। फर्जी अकाउंट खोलने के बाद उन सब के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनसे ये अकाउंट खुलवाए जाते हैं। यानी कि एक एक व्यक्ति के 20-20 अकाउंट होते हैं। यानी कि सारा काम करने के बाद ये उनमें पैसे डालने वाला था और उनमें पैसे आने वाले भी थे, उनमें पैसे आते भी हैं। लेकिन ये जब इसका खेल चल ही रहा था, ये खेल चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, यानी कि कई वर्ष बीत जाते हैं। और कई वर्ष बीतने के बाद ये खेल इसलिए ही नहीं चल रहा था क्योंकि यही चाहता था। ये खेल बहुत पूरे 28 राज्यों में घूम चुका था भारत के, और 28 राज्यों में जब घूम रहा था आखिरकार ये पैसे कैसे लूटता था और पैसे लूटने की इसकी क्या वजह होती थी, फर्जी अकाउंट क्यों खुलवाता था, पहले हम ये जानते हैं। हम जानते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। यानी कि जब ये उत्तम नगर में आता है, आने के बाद इसकी नज़र मैट्रिमोनियल फाइल साइट पर जाती है। यहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे के लिए शादी का प्रपोजल रखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ पर रहते हो, कहाँ पर नहीं रहते हो। और ये नाइजीरियन कई भाषाओं का ज्ञान था, इसे कई भाषाओं में बात कर सकता था। इसका काम यही होता है, ये व्यक्ति लड़कियों को फंसाता था, उनसे बात करता था मैट्रिमोनियल साइट पर, उनसे कहता था कि मैं कनाडा में रहता हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। ऐसा कहने के बावजूद वो लड़की इसकी बातों में आ जाती है और आने के बाद ये नाइजीरियन कहता है कि ठीक है, अगर हम शादी करने वाले हैं, अगर मैं तुम्हें पसंद ही आ गया हूँ तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करना। आगे जो लड़की रहती थी वो मना नहीं करती है, वो कहती है कि ठीक है तुम भेज सकते हो। अब ऐसे ही जो इसकी जो और साथी होती है उर्मिला, वो भी ऐसा ही करती है। उसे लड़का मिलता था, उससे फंसाती थी, तो ये लड़कियों को फंसाता था। अब ऐसे जब वो गिफ्ट भेजने की बात आती है तो गिफ्ट जब एयरपोर्ट तक आता है तो एयरपोर्ट के जो कस्टम अधिकारी होते हैं उन्हें जब वो गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट मिलने के बाद यानी कि ये उस लड़की को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा एक गिफ्ट आया है, क्या तुमने ये मंगाया है। तो पहले तो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ मेरा ही है, मेरे साथी ने भेजा है। लेकिन जो कस्टम अधिकारी होते हैं एयरपोर्ट के, वे कहते हैं कि इसमें अवैध सामान है, इसमें करेंसी है जो कि हम नहीं दे सकते, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और तुमने ये अवैध चीज़ें क्यों मंगवाई है, क्यों नहीं मंगवाई है, इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा और तुम बहुत अंदर तक जाओगे, तुम बहुत बड़े लंबे जेल में जाओगे। जैसे अगला व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है और कुछ लेन देन की बातें करने लगता है। यानी कि इनका यही काम होता है। लेकिन इनका पर्दाफाश तब होता है जब मुरादाबाद में रहने वाली एक लड़की, यानी कि जो शिक्षिका होती है, शिक्षिका जो अपने लिए एक लड़का देखने वाली थी, अपने लिए एक लड़का देख रही थी, तभी वो मैट्रिमोनियल साइट पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद लड़का देखने लगती है। तभी इसकी मुलाकात इस नाइजीरियन से होती है। और नाइजीरियन से जब मुलाकात होती है, इससे के बारे में पूछती है तो नाइजीरियन कहता है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ। यानी कि वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शिक्षिका को भी एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो विदेश में रहे, जो अच्छा कमाए और जो अच्छा हो। नाइजीरियन जो कई भाषाओं का ज्ञान रखता था, जो उसे फंसा लेता है शिक्षिका को, और फंसाने के बाद
शिक्षिका शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तुम्हें गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, उस गिफ्ट को स्वीकार कर लो। लड़की शिक्षिका कहती है कि ठीक है, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये जो नाइजीरियन होता है इसे ऐसे ही गिफ्ट भेजता है। गिफ्ट भेजने के बाद जो एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी यानी कि नकली होते हैं वे इस पर कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सामान आया है, उसमें अवैध चीज़ें हैं। ये शिक्षिका पहले तो मना करती है और कहती है कि नहीं, ये सामान मेरा नहीं है, ये मुझे किसी ने भेजा है, ये मेरा खुद का नहीं है और जिसने भेजा है उससे आप कॉन्टैक्ट करिए। लेकिन वे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें जेल जाना होगा। ये लड़की पहले शिक्षिका मना करती है, लेकिन वे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो हमें पैसे चाहिए। ये लड़की उन्हें 34,000 रुपये दे देती है। 34,000 रुपये देने के बाद वे कस्टम अधिकारी कुछ दिनों बाद फिर से परेशान करने लगते हैं, फिर से पैसों की मांग करने लगते हैं। ये लड़की, जिसे पता ही नहीं था शिक्षिका को कि ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो रहा है उसके साथ, ऐसे ही धीरे धीरे करके ये व्यक्ति यानी कि नाइजीरियन, उसकी जो टीम है, उस शिक्षिका से 94,78,000 रुपये हड़प लेती है। जब 94,78,000 रुपये उससे हड़प लेती है और हड़पने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं बचता है, तब शिक्षिका हार मान जाती है। और हार मानने के बाद वे जब उसे और ब्लैकमेल करने लगते हैं और पैसे मांगने लगते हैं, तब कहीं जाकर वो पुलिस वालों के पास जाते हैं। उनसे जाकर कहती है कि साहब, मेरे साथ ऐसा हुआ है, यानी कि मैट्रिमोनियल साइट पर मेरे साथ धोखा हुआ है। वहाँ पर मेरे से 94,78,000 रुपये हड़प लिए गए हैं। जब पुलिस वाले बात सुनते हैं, साइबर जो वो होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, ब्रांच होती है, वो ये बात सुनती है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे मैट्रिमोनियल पर पैसे ऐंठे भी जा सकते हैं। तभी मैट्रिमोनियल की जो साइट है उस पर देखा जाता है। देखने के बाद जिस अकाउंट में उस लड़की शिक्षिका ने पैसे किए थे, उन अकाउंटों की जब जाँच की जाती है तो पता चलता है कि उन अकाउंट सारे फर्जी हैं, यानी कि वे उनमें कोई नाम ही नहीं है, उस नाम का कोई बंदा ही नहीं है। जब बैंक कर्मचारियों के जो अधिकारी हैं उनसे बात की जाती है तो उनके जो कुछ पैसे रिकवर कर लिए जाते हैं, 16 लाख कुछ पैसे रिकवर करके उस शिक्षिका को दे दिए जाते हैं। अब उनके बारे में पता लगाना था कि आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इनके साथ साथ नाइजीरियन, जिसकी मुलाकात उर्मिला से पहले हुई थी, उर्मिला जो 2 लड़कियाँ और आती हैं नेपाल से, जिनका नाम एक का ममता है और एक का सुनीता है। संगीता है। ममता और संगीता ये नौकरी की तलाश में आई हुई थी। इन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। उर्मिला जो इन्हें अपने जाल में फंसाती है और इन्हें नाइजीरियन से मिलवाती है। नाइजीरियन से मिलवाने के बाद नाइजीरियन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपये दूंगा 1 महीने के, लेकिन मैं जो कहूँगा तुम्हें वो काम करना होगा। यानी कि इनका काम होता है 2 लड़कियों का जो अकाउंट खुलवाने का, फर्जी अकाउंट के साथ साथ और लोगों को इसमें शामिल करने का। यानी कि 4 के 4 लोग अब इस खेल को रचने लगते हैं। इस खेल को रचते रचते जहाँ पर भी लड़की की ज़रूरत होती थी वहाँ पर वो लड़के से बात करती थी, यानी कि उर्मिला, संगीता और ममता। और जहाँ पर लड़की को ज़रूरत होती थी वहाँ नाइजीरियन बात करता था। इनका ऐसे ही चल रहा था। अब पुलिस वालों को सोचना ये था कि अगर हम उसका पता लगाए तो लगाए कैसे। अब कुछ तकनीकी के अनुसार उनका पता भी लगाया जाता है, यानी कि साइबर क्राइम और जो ये मुरादाबाद की पुलिस होती है, ये एकजुट होकर काम करती है और जो सिम हिस्ट्री होती है, ट्रैकिंग होती है, उसे करती है। करने के बाद फ़ोन, लैपटॉप इनके जरिए, यानी कि दिल्ली में ही रहने वाले नाइजीरियन के बारे में पता लग जाता है। और पता लग जाने के बाद जब वहाँ पर रेड मारती है तो पता चलता है इस तरह चेक बुक, 10 ATM, 5 सिम और जो 15-20 ATM कार्ड होते हैं जो वहाँ से बरामद थे, इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। धीरे धीरे करके गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछा जाता है तो 2 लड़कियाँ बताती है कि साहब, हम तो यहाँ पर नौकरी के लिए आए थे, लेकिन हमारी मुलाकात उर्मिला से होती है। उर्मिला से जब हमारी मुलाकात हुई तो इसने हमें इस चीज़ में शामिल किया और इस चीज़ में शामिल करने के बाद हम पैसों के लालच में काम करने लगते हैं। यानी कि भारत के 28 राज्यों से लूट कर चुके हैं। 28 राज्यों से इन्होंने 100 करोड़ का धांधला किया। और जो नाइजीरियन है, ये पैसे निकालने के लिए ATM का कार्ड करता था, यानी कि ATM यूज़ करता था, डेबिट कार्ड। और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी होती है, उसमें कन्वर्ट करके अपने देश भेजता था। वहाँ पर जाने के बाद ये बंगला, गाड़ी, लग्जरी कारें खरीदता है। वो खरीदने के बाद आराम से ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा भी हो जाएगा। एक दिन वो शिक्षिका इस पर भारी भी पड़ जाएगी। अब ऐसे पुलिस वाले इन सबको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी जोड़ी बनाते हैं और जोड़ी ढूंढते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा चलेगा? और शायद हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कहीं से भी आई पैसों की, तो हमें किसी ऐप पर भी पैसे नहीं देने चाहिए जिस पर हमें देने की ज़रूरत ही ना हो। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।